प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9th के गणित के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब देखिए, मैं सबसे पहले दशमलव प्रसार के प्रकार के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूं। देखिए, दशमलव प्रसार के प्रकार। देखिए, जो दशमलव प्रसार के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है शांत, 2 प्रकार के होते हैं, और दूसरा होता है शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव आवर्ती। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। शांत दशमलव वे परिमेय संख्या होती है जिसके अंश से हर को भाग देने पर भागफल शेषफल शून्य हो जाए। शेषफल क्या हो जाए? शून्य हो जाए। शेषफल शून्य हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव। और वे परिमेय संख्या जिसके हर से अंश को भाग देने पर जो शेषफल है वो शून्य ना हो, अर्थात शेषफल कुछ न कुछ बच जाए, शेषफल 0 ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। अब देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं इस वीडियो लेक्चर में कि यदि हम किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो सबसे सिंपल चीज़ है कि अगर 10, 100, 1000, 10,000 मतलब 1 के साथ जितने शून्य हैं अंश में उतने अंक दाईं ओर से गिनकर दशमलव लगा देते हैं। अब देखिए, इसमें हर में कितना शून्य है? 1 शून्य है। तो अंश में दाईं ओर से अंक गिन करके, 1 अंक गिन करके उसके बाद दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 3.6 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया। तो अब देखिए, 729 है, इसको भाग दिया गया 100 से। कितना से? 100 से। तो अब देखिए, 100 में शून्य कितने हैं? 2। तो अंश में 2 अंक गिन करके 2 अंक के बाद क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। तो 1, 2, इसके बाद 2 के बाद लगेगा 7.29। डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें से जो पहला नंबर प्रश्न है, ये जो पहला नंबर प्रश्न है, ये पहला नंबर जो प्रश्न है इसको हम हल करेंगे। तो देखिए, 100 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे 36 को। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि यदि इस जो यहाँ पर भाज्य है, अगर भाजक से छोटा है तब हमको पहले दशमलव में ले जाना पड़ेगा। किसमें? दशमलव में। तो जब हम यहाँ दशमलव लिखेंगे तो यहाँ पर 1 शून्य बढ़ा देंगे। अब देखिए, दशमलव से पहले शून्य भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई बात नहीं है। दशमलव के पहले शून्य लिखा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, अब कितने बार जाएगा? 3 बार। 100 300 और 360 में से 300 घटा दीजिए तो आ जाएगा 60। ठीक। अब दशमलव लग गया है तो इसके बाद 1 शून्य हमारा अधिकार है कि हम 1 शून्य अपने मर्जी से यहाँ पर लिख सकते हैं। दशमलव लग गया है तब, नहीं लगा है तो नहीं उतारेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दशमलव लग गया तो 1 शून्य बढ़ा दी क्योंकि यहाँ पर 60 ही था। अब कितने बार जाएगा? 6 बार में। 100 में कितना से 6 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 600 माइनस घट जाएगा तो हो जाएगा क्रॉस। इसके बराबर किसके बराबर हो गया? क्रॉस का मतलब हो गया शून्य के बराबर। तो लिख देंगे कि शेषफल शून्य है, अतः यह शांत दशमलव है। ठीक है, पहला सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर देखिए,
दूसरा देखिए 11 से भाग देना है 1 को, कितने को? 1 को। अब देखिए ये जो 1 है 11 से छोटा है कि बड़ा है? यहाँ पर 11 से 1 छोटा है, तो छोटा है तो हम सबसे पहले दशमलव लगा के यहाँ शून्य बढ़ा देंगे, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए अब फिर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 शून्य बढ़ाने के बावजूद भी 11 से 10 छोटा है। अब क्या करेंगे, तो 1 शून्य यहाँ बढ़ाएंगे, अब फिर 1 शून्य यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक, तो हो गया 100। अब कितने बार जाएगा? 11 9 99, यहाँ अपने मन से दशमलव शून्य लगा सकते हैं दशमलव से पहले। अब ले जाएंगे 11 9 99। अब 100 में से 99 कम हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1। अब दशमलव लग गया है तो 1 शून्य तो उतार ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर भी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, अब फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? 1 शून्य उतारेंगे, फिर यहाँ भी 1 शून्य लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब कितने बार जाएगा? फिर हो गया 100। इसी तरह से फिर जाएगा 9 बार, तो कितना हो जाएगा? 99। फिर घटाएंगे, मतलब कि ये संख्या इसी तरह से रिपीट होती रहेगी। हम इसको लिख सकते हैं, अब ये इसी तरह से रिपीट होता रहेगा तो लिख देंगे शेषफल। शेषफल कितना है? 1 यहाँ पर, ठीक है। और ये किसको क्या कहेंगे? इसका प्रकार क्या होगा? शांत की अशांत? अशांत होगा, अशांत। अतः यह अशांत दशमलव आवर्ती है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर, तो देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तीसरा देखिए क्या है? 4 सही 1/8, इसको हम लिख सकते हैं 33/8। कैसे? 8 चौका 32 और 1 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 33। बटा में 8 है तो यहाँ भी 8 लिख देंगे, तो आ गया 4 सही 1/8 को हम लिख सकते हैं 33/8। अब क्या करेंगे? इस 33/8 को भाग करेंगे, किससे? 8 से भाग देंगे 33 को। किसको भाग करेंगे? 33 को। अब कितने बार जाएगा? 8 चौके 32, पहले 4 बार जाएगा, 32 हो गया। घटा देंगे तो उतरेगा 1, ये कट जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा 1, कोई दिक्कत? अब देखिए 1 उतर गया, 8 1 क्या है? कम है 8 से, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे। अब 1 बार जाएगा, 8 एकम 8, घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा? 2। फिर यहाँ दशमलव लग गया है तो अब यहाँ हम शून्य बढ़ा सकते हैं, ठीक। 8 दूने 16, 16 लिख दीजिए, घटा दीजिए। अब 16 में से 20 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा? 4। यहाँ हो गया क्रॉस, फिर यहाँ दशमलव लग गया है, शून्य हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 पंचे 40, 5 बार जाएगा, 8 पंचे 40, कम घट गया तो हो जाएगा क्रॉस, या हम लिख सकते हैं शून्य। तो लिखेंगे क्या? शेषफल 0। अतः यह क्या है? यह शांत दशमलव है, ठीक। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न को देखिए। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है 3/13। क्या है? 3/13, मतलब 13 से 3 को भाग देना है। तो देखिए पहले तो ये 3 है, बहुत कम है, 13 से कटेगा नहीं, तो हम दशमलव क्या करेंगे? यहाँ लगाएंगे और यहाँ शून्य बढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए अब शून्य जब बढ़ गया तो 30 हो गया। अब कितने बार जाएगा? तो पहले जाएगा 13 दूना 26, 2 बार गया, यहाँ दशमलव शून्य लगा सकते हैं दशमलव से पहले, तो 13 दूनी 26, कम हो जाएगा 30 में से तो बचेगा 4, दशमलव लग गया है तो शून्य लगा सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत है? अब देखिए 13 दूनी 26, 13 तिया 39,
13 तिया 39, घटाइए, हो जाएगा 1, ये कट गया 0, अब नहीं जाएगा। तो अब देखिए, अब शून्य यहाँ बढ़ाना है तो शून्य हम यहाँ पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे शून्य बढ़ाएंगे। ठीक है, 13 7 91, घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 9। कितना हो जाएगा, 9। 100 में से 91 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ क्रॉस हो गया, यहाँ 0 हम लिख लेंगे क्योंकि दशमलव लग गया है। अब देखिए, अब जाएगा 6 बार, क्यों, क्योंकि अगर 7 बार ले जाएंगे तो जाएगा, हो जाएगा 91, जबकि 90 ही है, तो 7 बार नहीं जाएगा, अब 6 बार जाएगा। 13 6 78, घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर ऊपर से दशमलव लग गया है तो शून्य लिख सकते हैं। अब देखिए, अब कितने बार जाएगा, तो अब जाएगा ये 9 बार में। 13 9 117, 13 9 117, घटाएंगे, यहाँ से हो जाएगा कितना, 10 में से 7 घटेगा 3 और ये हो गया क्रॉस। ठीक है, अब फिर यहाँ हम शून्य उतार सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये शून्य हम यहाँ से अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, 13 को 3 से ही भाग देना था, अब फिर यहाँ 3 आ गया, इसका मतलब कि यहाँ इसके बाद संख्या फिर से यही रिपीट होगी। ठीक है, फिर से यही संख्या रिपीट होगी, तो हम शेषफल क्या लिख दें, शेषफल क्या लिख दें, 3 लिख दे रहे हैं, और लिख देंगे कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो लिखेंगे कि अतः यह अशांत दशमलव प्रसार, दशमलव आवर्ती है। ठीक है, देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 2/11, मतलब अब हमको भाग देना है किसे से, देखिए अब हमको भाग देना है, अब भाग देना है 2 को भाग देना है 11 से। ये प्रश्न 5वां है, 11 से 2 को भाग देना है, नहीं जाएगा क्योंकि ये 2 कम है 11 से। तो अब क्या करेंगे, दशमलव लिखेंगे, शून्य बढ़ाएंगे, अब जाएगा 11 एकम 11, यहाँ शून्य लिख लीजिए, 11 एकम 11, घट गया तो हो जाएगा कितना, 9, ये कट गया, दशमलव लग गया है, शून्य लिख सकते हैं। 11 8 88 लिख दिए, घटाएंगे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा क्रॉस। अब देखिए 2 ही था, फिर 2 आ गया, तो जब याद रखिए अगर यहाँ जो अंक है पहले से मौजूद था और शेषफल फिर से वही अंक आ गया, तो इसका मतलब ये होता है कि फिर से यही संख्या रिपीट होगी। अब देख लीजिए, एक हम करके दिखा भी देते हैं। देखिए अब कितने बार 2 हो गया तो दशमलव लग गया, शून्य लगा देंगे, फिर 1 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, घटाएंगे यहाँ से तो कितना बचेगा, फिर बचेगा यहाँ पर 9, कट गया, फिर दशमलव लग गया है, शून्य लिख सकते हैं, फिर 8 बार ले जाएंगे 88, समझ में आ रहा है, घटाएंगे तो फिर आएगा 2। अब देखिए इसका मतलब कि हम यहाँ लिखेंगे कि शेषफल 2। ठीक है, शेषफल यहाँ पर 2 लिख देंगे, अतः यह अशांत दशमलव आवर्ती है। अब चलते हैं अगला नंबर, पहले प्रश्न का ये लास्ट प्रश्न है। देखिए दिया है 329/400। ठीक है, अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है, 400 से भाग देना है 329 को। अब देखिए 400 अधिक है, 329 400 से कम है, तो पहले तो हमको ले जाना पड़ेगा भाई दशमलव में, तो दशमलव जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ शून्य लिखेंगे। अब देखिए अब कितने बार जाएगा, 400 का तो पहाड़ा पता है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इस शून्य को भूल जाइए। अब 4 का पहाड़ा पढ़ के
ये 32 ला दीजिए तो कितने बार आएगा, 4 और 8 32, और 32 आ गया। शून्य कितना छोड़ दिए थे, 2, तो 2 शून्य यहाँ पर उतार दीजिए, घटा दीजिए, आया कितना 90, ये कट जाएगा दोनों। अब देखिए, अब यहाँ पर एक शून्य अपने मन से लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव लग गया है। अब कितने बार ले जाएंगे, 2 बार, क्योंकि 4 दूनी 8 तो हो जाएगा 800, और घटाएंगे तो हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर दशमलव लग गया है, शून्य बढ़ा दीजिए क्योंकि यहाँ 100 है, 400 है, नहीं जाएगा। फिर ले जाएंगे कितने बार, 2 बार में, 4 दूनी 800, घटेगा तो हो जाएगा 200। फिर यहाँ अपने मन से शून्य लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव लग गया है। अब कितने बार जाएगा, 4 पचे 5 बार में 400 गुणे 5 कराएंगे तो आ जाएगा 200, 2000। अब ये कट जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो लिखेंगे कि शेषफल कितना यहाँ पे हो गया, शेषफल हो गया 0, और लिख देंगे कि अतः यह शांत दशमलव है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, देखिए आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 बार है, मतलब ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो लिखेंगे आंसर तो पहले दे देंगे कि हाँ। अब कैसे, तो देखिए दिया क्या है, 1/7 बराबर 0.14287 बार, ये दिया हुआ है। अब हमको हल क्या करना है, निकालना है 2/7 की वैल्यू। तो देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7। अब देखिए 1/7 का मान यहाँ से रख दीजिए तो हो जाएगा 2 × 0.14287। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत? अब देखिए जब इसको हम गुणा कराएंगे, करा दीजिए, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 5 10 1 11 के 1 हासिल 1, 8 दूनी के 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 0.0। ठीक है, गुणा करा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा किसका, 2/7 का। इसी तरह से निकालेंगे 3/7 का। अब देखिए निकालना है 3/7 का, तो इसी तरह से निकाल देंगे। 3 × 1/7, यहाँ पे 1/7 का मान रख देंगे। 3 × लिखेंगे 0.14287, गुणा करा देंगे इसका। 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 3 8 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी के 6 2 8, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 0.0। आंसर इसका ये हो जाएगा। अब निकालेंगे 4/7 का, तो लिखेंगे 4 × 1/7, तो हो जाएगा 4 × 0.14287, गुणा कराएंगे। 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 8 32 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूनी का 8 और 3 11, 4 चौक 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, ये हो जाएगा 0.0।
0। ठीक, अब निकालेंगे इसी तरह से 5। अब निकालेंगे 5/7 का, तो हो जाएगा 5 इंटू 1/7, तो 5 इंटू 0.14287 गुणा करा दीजिए। 5 सते 35 के 5 हासिल 3, 5 5 25 और 3 27, 25 और 3 हो जाएगा 28 के 8 हासिल 2, अब 5 8 40 और 2 42 के 2 हासिल 42 के 2 हासिल 4, ये 2 है 42 के 2 हासिल 4, 5 दूनी के 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 4 5 20, 1 21 के 1 हासिल 2, 5 1 5 2 7। अब हो जाएगा यहाँ पर 0.0, ये हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए, अब निकालना है 6/7, तो हो जाएगा 6 इंटू 1/7। 6 इंटू 1/7 की वैल्यू ऊपर से 0.14287 हो जाएगा। 6 सते 42 के 2 हासिल 4, 6 5 30, 4 34 के 4 हासिल 3, 8 6 48 और 3 51 के 1 हासिल 5, 6 दूनी के 12, 5 17 के 7 हासिल 1, 6 4 के 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 6 1 6 2 8। ये हो जाएगा 0 पॉइंट इतना। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q शून्य के बराबर नहीं है। अब देखिए जो प्रश्न दिया है पहला, तीसरे का पहला है, ये पहला नंबर प्रश्न दिया है 0.6 बार, या हम इसको लिख सकते हैं 0.6666। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। अब हम लिखेंगे माना, इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.666। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसको हम मान लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान देना है कि जितने अंक के ऊपर ये लाइन है, एक पर उतना शून्य लेकर के दोनों पक्षों में गुणा कराना है। मतलब है कि अगर 6 के ऊपर, केवल 6 के ऊपर एक लाइन है तो गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में 10 से, क्योंकि एक ही अंक के ऊपर ये बार का चिन्ह है। ठीक है, तो एक शून्य लेंगे। अगर यही हो जाता 2 शून्य के ऊपर तो लिखते 100 से गुणा कराते। अगर यही हो जाता 3 अंक के ऊपर तो 1000 से गुणा कराते। अब ध्यान देना ये है कि कितने अंकों पर ये बार है, तो यहाँ पर एक अंक है, तो इसका मतलब कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो गुणा कराइए, इधर हो जाएगा 10x और इधर गुणा करेंगे 10 से, तो हो जाएगा 10x इक्वल टू, गुणा कराएंगे तो गुणा में देखिए, अगर 10 से किसी दशमलव की संख्या में गुणा कराते हैं तो एक शून्य से बाईं ओर से एक अंक यहाँ से दशमलव आगे बढ़ जाता है, तो हो जाएगा 2.3। इसी तरह से देखिए दशमलव यहाँ है, इधर से जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 6.06666, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए इसको जब गुणा कराएंगे, फिर से देख लीजिए यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे दशमलव नहीं रहेगा, 6.6666 ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं जो x के बराबर माने हुए हैं, और जितना ये आया है गुणा करने के बाद इसमें से उसको घटा देंगे। तो देखिए 6.6666 में से
0.6666 घटाना है, तो घटाएंगे तो आएगा 6.000 अर्थात केवल 6 बचा। तो देखिए 10x और ये जो 6 आया है इसको लिख देंगे यहाँ और लिख देंगे प्लस। अब प्लस क्यों लिखेंगे, क्योंकि जितना घटाए हैं वही चीज़ अभी इस 6 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 0.666 मतलब यहाँ पर ये है, अगर 5 लिखा है तो 5 में से मान लीजिए 3 घट गया तो कितना बचा, 2, या फिर 2 में 3 जोड़ देंगे तो फिर वही 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो देखिए अब ये हो गया। अब इसकी जगह समीकरण x से मान x रख देंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 6 और इसकी जगह लिख देंगे x, कारण दे देंगे समीकरण 1 से, तो हो जाएगा 10x। अब ये इधर आएगा तो हो जाएगा -x इक्वल टू इधर बच गया 6, 9x इक्वल टू हो गया 6, x इक्वल टू 6/9 कटा देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, x इक्वल टू हो जाएगा 2/3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे बता दे रहे हैं। दूसरा नंबर देखिए दिया है 0.047 बार, दशमलव के बाद एक एक करके अंक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हल करना है तो हम इसको लिख सकते हैं या 0.4777, क्योंकि 7 को ही रिपीट करना है, क्योंकि 7 के ऊपर ही केवल बार है, 4 के ऊपर नहीं है। अब हम इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.4777। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 का नाम दे देंगे। अब देखिए कितने अंक के ऊपर बार है, केवल 1, तो दोनों पक्षों में कितना से गुणा कराएंगे, 10 से, तो लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, गुणा करा दीजिए तो 10x, देखिए गुणा कराइए तो हो जाएगा 10x बराबर 10 गुणे 0.4777, 10x बराबर, देखिए 10x। अब इसमें जब गुणा कराएंगे तो एक अंक दशमलव यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 4.7777। अब जितना ये आया है इसमें से ये वाला घटा देंगे, मतलब समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा दीजिए यहाँ पर, देखिए 4.777 में से क्या करना है, 0.477 घटा देना है तो आएगा कितना, 4.300। ठीक है, ये आएगा। तो हम अब लिखेंगे यहाँ पर 10x इक्वल टू कितना लिखेंगे, 4.3। ठीक है, अब जितना घटाए हैं उतना इसमें अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना घटाए हैं, इतना 0.4777, इतना ही ना घटाए हैं, इतना जोड़ देंगे। अब लिखेंगे 10x इक्वल टू 4.3 प्लस, अब इसकी जगह समीकरण 1 से मान रख देंगे x, कारण दे देंगे समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या करेंगे कि इस x को बराबर के दूसरी ओर लाएंगे तो 10x माइनस x इक्वल टू 4.3, तो हो जाएगा 9x इक्वल टू हो जाएगा 4.3, x इक्वल टू 4.3/9, x इक्वल टू हो जाएगा 4। देखिए अब यहाँ पर हम गुणा करा दे रहे हैं, 10 से ऊपर 10 से नीचे। अब गुणा कराएंगे तो दशमलव आएगा इधर, क्योंकि इधर ही जाता है, तो हो जाएगा 43/9।
90। कितना हो जाएगा? 43/90। कोई दिक्कत बताइए? 43/, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ से इसको इधर ला दिए तो हो गया इतना, 10x में से एक x घट गया तो हो गया 9x, ये उतर गया इसी तरह से। अब 9 इसमें गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा। अब दशमलव हटाने के लिए अंश और हर में 10 से गुणा करा दिया मैंने, ठीक है। तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 43/90, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है 0.001 बार, यानी तीनों के ऊपर बार है। तो देखिए प्रश्न यहाँ उतार लीजिए, 0.001 अब इसके ऊपर बार है। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं या 0.001001, यही ना रिपीट हो रहा है। अब मान लेंगे इसको माना x = 0.001, बस इतना ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना मान लीजिए। ये नहीं मानेंगे तो भी हो जाएगा, इतना मान लीजिए। इसको समीकरण 1 बना दीजिए। अब लिख दीजिए कितना सब इसमें गुणा करेंगे, तीनों के ऊपर बार है तो लिखेंगे 1000 से गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में, या फिर लिखी दो 001, ठीक है। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, गुणा कराइए तो इधर हो जाएगा 1000x, 1000 गुणे 0.001001, तो हो जाएगा 1000x बराबर, जब गुणा कराएंगे तो 1.001 होगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 1 2 3, एक के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब ये जितना आया है इतना में से समीकरण 1 को हटा देंगे। देखिए 1.001001, इसके मान लीजिए कि यहाँ पर 001 है, इसमें से इतना घटा देंगे, 0.001001 घटाएंगे तो ये तो आ जाएगा 1, ये पूरा 0 इधर हो जाएगा घट के, एक में से एक घटेगा 0, ठीक है। अब लिखेंगे कितना 1, तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1000x बराबर जितना आया है इधर 1 प्लस, अब जितना घटाए हैं उतना जोड़ देंगे तो 0.001001, ठीक है। अब इसकी जगह समीकरण 1 से, ठीक है, तो 1000x बराबर 1 प्लस x, इसको जब इधर लाएंगे तो 1000x में से एक x घट गया, इक्वल टू बचा 1, तो 999, x = 1, x = हो गया 1/999, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और एक कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है।